आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वक्फ तरमीमी बिल की। जब हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बिल को पास करवाया, उसके बाद देश के मुसलमानों में नाराज़गी देखी गई। ताहम इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। इस मौके पर वकला ने क्या क्या दलीलें पेश की और तुषार मेहता ने इस मामले पर क्या कहा, साथ ही हुकूमत को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद समीउल्लाह की दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएं अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। भरोसा, एतमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, नाम ही काफ़ी है। मरकज़ की मोदी सरकार मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने के लिए वक्फ तरमीमी बिल लाई और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उसे मंजूर करवा लिया गया। इसके बाद मुस्लिम रहनुमाओं के अलावा अवाम में इस बिल को लेकर बेचैनी देखी गई और ऐसा लगा कि अब हुकूमत मुसलमानों की जायदादों पर काबिज होने के लिए तैयार है। ताहम काफ़ी गौर व खौस के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जायज़ा लेंगे तो हमें इस कार्रवाई में अदा किए जाने वाले मुकालिमों के अलावा वकला की जानिब से उठाए गए सवालात समझने में आसानी होगी। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जवाज़ को चैलेंज करने वाली 73 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के मामले को लेकर हुकूमत से बड़ा और बहुत अहम सवाल किया। पूछा कि क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने की इजाज़त देगी? ऐसा करने के लिए क्या वो तैयार है? अदालत ने वक्फ एक्ट को लेकर कोलकाता में जारी तशद्दुद पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस मामले में अबूरी हुक्म जारी करने पर समाअत कल यानी जुमेरात दोपहर 2 बजे होगी। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि नया वक्फ कानून आईन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है, जो मजहबी उमूर के इंतज़ाम का हक देता है। वकील कपिल सिब्बल और राजू धवन ने अदालत में दलील दी कि वक्फ इस्लाम का लाजमी और अटूट हिस्सा है, हुकूमत इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल ने वाज़े तौर पर कहा कि ये एक्ट न सिर्फ मजहबी आज़ादी पर हमला है बल्कि मुसलमानों की निजी इमलाक पर हुकूमत के कब्ज़े के मुतरादिफ है। एक्ट की कई दफ़ात हैं जिनमें R3, E19, 14, 3, C3 और 36 गैर आइनी हैं और मुसलमानों को उनके मजहबी, समाजी और जायदाद के हुकूक से उन्हें महरूम कर रहे हैं। CJI संजीव खन्ना ने वाज़े तौर पर कहा कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुनना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए सिर्फ मुंतखब वकील ही बहस करेंगे और कोई दलील नहीं दोहराई जाएगी। समाअत के दौरान अदालत ने आर्टिकल 26 की सेक्युलर नौइयत पर जोर दिया और कहा कि यह तमाम बिरादरियों पर एकसा तौर पर लागू होता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम दोनों फरीकों से दोनों पहलुओं पर गौर करने को कहते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने हुक्म जारी करने पर हामी भर ली है और कहा कि इसमें सारिफ के जरिए वक्फ समेत ऐलान करदा वक्फ इमलाक को डी नोटिफाई नहीं किया जाए। CJI ने कहा कि जो भी जायदाद वक्फ करार दी गई है, सारिफ के जरिए हो या अदालत के जरिए, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकता है लेकिन इसका इतलाक नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट का मकसद सिर्फ जायदाद का ज़ाब्ता है, न कि मजहबी मुदाखलत, और हुकूमत एक ट्रस्टी के तौर पर काम कर सकती है और कलेक्टर को फैसले लेने का इख्तियार दिया गया है ताकि जायदाद के तनाज़ात को जल्द हल किया जा सके। कपिल सिब्बल के अहम दलाइल ये रहे। दफ़ा R3 वक्फ की तारीफ में रियासती मदाखलत गैर आइनी है। दफ़ा A23 ख़वातीन के जायदाद के हुकूक में मदाखलत मानी जाएगी। दफ़ा
C3 सरकारी इमलाक को खुद ब खुद वक्फ ना समझा जाए। सेक्शन 14 बोर्ड में नामजदगी के जरिए ताकत की मरकजियत। दफ़ा 36 जायदाद का मजहबी इस्तेमाल बगैर रजिस्ट्रेशन के भी मुमकिन है। दफ़ा A7 और 61 अदालती अमल इबहाम में शामिल हैं। आखिर में वक्फ एक्ट की मुखालिफत करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया कि हतमी फैसला आने तक वक्फ तरमीमी एक्ट पर रोक लगाई जाए। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत का कहना है कि तरामीम शफाफियत और इंतज़ामी हमवारी के लिए ज़रूरी है। अब कल 2 बजे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाएगी या फिर अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा।